जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से है कि यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी इफ़ tan A equal to 1/√3 to find the value of. You have given two questions, sin A into cos C, cos A into में sin C, and second part is cos A into cos C minus sin A into sin C। दोस्तों इसको निकालने से पहले हम क्या करते हैं, एक हम रफ फिगर बनाते हैं ट्राइंगल ए बी सी, और हम यहाँ देखते हैं कि tan A आपको क्या दे रखा है 1/√3 दिया हुआ है। तो √3 जब इस तरह से आपको कोई एक रेशियो दे रखी हो तो दोस्तों इसको किस तरह से निकाला जाता है, आपको कई बार बताया हो मैं क्या पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये वाला रेशियो हम यूज़ करेंगे। tan का दोस्तों क्या होता है P/B होता है, P/B होता है। तो P यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया 1, और यहाँ पे बेस है तो बेस यानी √3 दैट इज़ AB, राइट। नाउ हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंस ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट। तो जब ये है तो इसमें हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसमें से एक साइड मिसिंग हो तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम, यानी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस में बोलूँ तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करना है, स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं उसकी वैल्यू को, ये स्क्वायर को जब हम दूसरे साइड में ले जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में। तो BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। तो BC दोस्तों क्या दे रखा है 1 का होल स्क्वायर प्लस AB क्या दिया हुआ है आपको, AB आपको दे रखा है √3 का होल स्क्वायर। और दोस्तों आपको पता है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो क्या हो गया 1 + 3 दैट इज़ √4, और √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो फ्रॉम दिस वे वी गॉट AC that is 2, right। Now the first question which we have given we will solve them। अब यहाँ पे लिखा है sin A into cos C plus cos A into sin C, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब sin A देखें तो यहाँ पे क्या है A के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। तो A के लिए क्या, अब यहाँ A से आप देखेंगे तो एक एंगल A के जो सामने जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हो गया BC क्या होगा परपेंडिकुलर, और साइन के लिए क्या रेशियो बनता है फर्स्ट P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, हाइपोटेनस क्या होगा AC। तो यहाँ पे हम साइन A की जगह क्या लिख सकते हैं, दोस्तों इसको फाइंड करने से पहले मैं ऐसा करता हूँ, साइड में रफ में इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन ए यानी कि क्या P/H
यानी कि बी सी अपॉन ए सी, दैट इज़ 1/2। जब है कॉस सी की बात करेंगे तो कॉस सी दोस्तों ये, ठीक है, कॉस सी अगर इसको देखें तो इसके सामने कौन सा है, मैंने बोला है कि जो जिस भी एंगल को हम एज्यूम करते हैं उसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसके सामने क्या है, इसका अपोजिट में क्या बन रहा है, ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, अच्छा ए बी इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और कॉस का हम रेशियो देखें तो बी अपॉन एच, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या है, बी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो बेस यानी कि क्या, बी सी, और हाइपोटेनस यानी क्या, ए सी। तो अगर हम देखें तो वैल्यू क्या आता है, बी सी की 1 और ए सी का सी का क्या, कॉस सी का ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। उसी तरह से यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू हम देखते हैं, कॉस ए, तो कॉस ए का क्या है, बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एफ सिंपल है, तो बेस क्या हो गया, ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो गया, ए सी। तो ए बी यानी कि क्या, √3, और ए सी यानी कि 2। उसी तरह से दूसरा देखें तो यहाँ पे क्या, साइन सी दोस्तों निकालना है, तो साइन सी यानी कि यहाँ पे क्या, इसके सामने परपेंडिकुलर है, तो साइन का क्या होता है, पी अपॉन एच, तो पी ये हो गया, एच ये हो गया, पी यानी कि ए बी, एच यानी ए सी। तो ए बी यानी कि क्या, √3, और ए सी यानी कि 2। नाउ दीज वी विल पुट दीज वैल्यूज इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो साइन ए मैं कहूँ तो 1/2 मल्टीप्लाई का केस है, ठीक है। कॉस सी यहाँ पे क्या है, कॉस सी 1/2 है, प्लस कॉस ए दोस्तों क्या है, √3/2 और से मल्टीप्लाई, साइन सी क्या है, √3/2। इसको क्या करते हैं, सामने इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। इसी तरह से जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट है, तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से जब हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, √3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू क्या आ गया, 3, यानी कि 3/2 2 जा 4। 4 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, 4, 1 + 3 और 4/4, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4, तो हमारा वैल्यू आंसर क्या आ जाता है, 1। तो दोस्तों, तो जिसका दूसरा पार्ट करते हैं, यानी कि क्या, cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू में साइन C। तो वैल्यू पुट करते हैं, cos A दोस्तों देखें तो cos A यानी कि क्या, √3/2, cos C दोस्तों क्या आया था, 1/2, माइनस साइन A क्या था, साइन A दोस्तों 1/2, मल्टीप्लाई साइन C क्या था, साइन C देखें तो साइन C क्या है, √3/2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हो तो √3, 2 2 जा 4 माइनस √3, 2 2 जा 4, 4 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो 4 आता है, 3 माइनस √3, तो 3 को √3 क्या हो गया, 0/4, दैट इज़ 0। तो हेंस वी हैव फाउंड द आंसर। तो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था 8.1 का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।